हेलो प्यारे बच्चों, परिसंचरण तंत्र की ही श्रृंखला में हमने रक्त के बारे में समझ लिया, रक्त की कार्यकी को समझ लिया। अब हम मुख्य परिसंचरण की प्रक्रिया कैसे होती है ये समझते हैं। सभी बच्चे अब इधर ध्यान दें। परिसंचरण तंत्र हमारा टॉपिक था, उसमें मुख्यतः आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में और मानव परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र के क्या क्या हिस्से हैं। और मतलब परिसंचरण मतलब आवागमन, परिसंचरण मतलब सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेट हो रहा है, बट रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इस परिसंचरण तंत्र में, इस सर्कुलेटरी सिस्टम, इस प्रोसेस में मानव शरीर के कौन कौन से अंग, कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं या फिर उस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हम परिसंचरण तंत्र को समझते हैं। हमारे इस धरती पर इस प्रकृति ने परिसंचरण तंत्र को प्रकृति ने बनाया है। जीवों ने अपने शरीर के आधार पे परिसंचरण तंत्र का प्रकृति में परिसंचरण तंत्र को जीवों ने अपने शारीरिक संरचना के आधार पे एडॉप्ट किया होगा, मैं नहीं जानता। साइंस पढ़ने का मतलब होता है एनालिटिकल थिंकिंग, कुछ एनालिसिस खुद करना है। इस प्रकृति में परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो पार्ट्स हैं, वह प्रकृति में जीवों के अंदर दो तरह का देखा गया है। एक है खुला परिसंचरण तंत्र और एक है बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण किसका हो रहा है? रक्त का। किसका हो रहा है बेटा? रक्त। तो इस रक्त का परिसंचरण दो तरह से हो रहा है। कैसे जाना वैज्ञानिकों ने? तो जीवों को लाया, फाड़ा, शरीर में देखा तो पाया कि शरीर में रक्त का परिसंचरण इनके शरीर में कुछ अलग पाया और इनके शरीर में कुछ अलग। तो बंद पर खुला परिसंचरण तंत्र देखा तो उसमें जीवों को ऐसे क्लासिफाई किया गया, ऐसे जीव जिनके शरीर में रक्त का परिसंचरण बिना रक्त वाहिनी के हो रहा था, मतलब कोई नसें, कोई भी ऐसी नस नहीं था जो रक्त को ले जाए और ले आए। ठीक है, तो ऐसे बिना रक्त वाहिनियों के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? खुला परिसंचरण। मतलब केवल ब्लड फेंका जाएगा, केवल ब्लड भेजा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे के क्या उदाहरण है? तो काकरोच खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है, प्रश्न दे सकता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और कुछ धरती पे कुछ ऐसे कीट भी पाए गए हैं जो खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण है। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या है? ब्लड केवल हृदय से क्या किया जाएगा? फेंका जाएगा। केवल क्या किया जाएगा? वापस आ नहीं रहा है, फेंका जा रहा है। देखो इधर बनाए हैं, ये खुला परिसंचरण तंत्र है। ये मान लो शरीर है, ये हृदय मैंने अलग से बना दिया है। हृदय से क्या किया जा रहा है? ब्लड को देखो दोनों तरफ से तीर कहाँ आ रहा है? बॉडी में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? और ये केवल धमनी बोला जा रहा है। और धमनी याद रखिएगा, अभी पढ़ेंगे, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, कुछ अशुद्ध रक्त वाली धमनियां हैं, कुछ नहीं, एक जो अपवाद के तौर पे है, प्रश्न में वही उठाता है, वो चर्चा करेंगे जब मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे। तो खुला परिसंचरण तंत्र में ऐसे है, शरीर है, मान लो एक काकरोच का शरीर है, उसके हृदय में जो भी ब्लड है, जो भी वो खाया, खून बनाया, उसके हृदय ने क्या किया? ये कुछ ऑस्टिया होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? कुछ स्पॉट होते हैं उसके हृदय में, ऐसे कीटों में कुछ स्पॉट होते हैं। ये बड़ी कक्षाओं में जब जाओगे तब समझना। ये हर्ट है और ब्लड जो भी आया उस ब्लड को क्या किया? इस शरीर में ढकेल दिया। ठीक है, और फिर वह ब्लड कुछ समय बाद उस शरीर से या तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ रासायनिक क्रिया के द्वारा खत्म हो जाता है। ठीक है, काकरोच के अंदर या ऐसे जीवों के अंदर। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र जब देखा गया तो उसमें क्या था? रक्त का परिवहन कैसे होता था? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता था। उस रक्त के परिसंचरण के लिए, परिवहन के लिए रक्त वाहिनियां सहयोग कर रही थी। उसमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं थी, इसमें रक्त वाहिनी है। तो इसमें रक्त वाहिनियां सहयोग कर रही हैं खून को ले जाने में और ले आने में। इसको कहा गया बंद परिसंचरण। इस साल के सीटेट में यह सवाल आया था, कितना सरल, कि मानव का परिसंचरण तंत्र निम्न में से है: विकल्प बंद, विकल्प खुला, दोनों कोई नहीं। बड़ा आसान सा सवाल है, अब पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? ऐसे ही दे देगा। बंद खुला समझ में आ गया? बंद क्यों दिया? जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसके शरीर में सोचो कि रक्त को अगर ऐसे ही फेंकना हो तो कहां फेंकेगा? तो क्या हुआ? बड़े जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे शरीर में इतना खून तो बन नहीं सकता है। अब उतना फेंकेंगे तो पता चला नीचे सब इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर मिलेगा ही नहीं। अब इतना खून कहां मिलेगा? तो क्या किया? उसमें नस बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बनाने वाला जो है, इसीलिए कहते हैं बनाने वाला जो भगवान है वो बड़ा अद्भुत कलाकार है। ठीक है, वो जानता था कि बड़ा शरीर है, इतना खून नहीं बन पाएगा, जाएगा एक ही जगह जमा हो जाएगा। उसने क्या किया?
पाइप लगा दो शरीर में, क्या कर दो, पाइप लगा दो, भेजेगा लाएगा, भेजेगा लाएगा, खून घूमता रहेगा, कहीं वेस्टेज कट जाएगा तो पढ़ ही लिया, ठीक है। तो रक्त वाहिनियों का सहारा लिया गया और उन्हें विज्ञान ने क्या कह दिया, बंद परिसंचरण तंत्र के जीव हैं। तो बंद परिसंचरण जीव कौन कौन से हैं, मानव है, मछली हो सकता है, मेढक हो सकता है, सांप हो सकता है, कार्डेटा संघ के जीव हो सकते हैं, आएंगे आप में नहीं पूछा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा कभी। उभयचर जीवों में होता है, उभयचर आप जानते हैं, ठीक है। इन जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद परिसंचरण तंत्र देखिए यहां पर हार्ट है ना, हार्ट से देखिए धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त भेजा जा रहा है। शुद्ध रक्त का मतलब O2 मिला, याद रखना यार, आएगा, बार बार बोल रहे हैं। शुद्ध रक्त का मतलब O2 युक्त रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को क्या कहते हैं, अशुद्ध क्या हुआ, जैसे ही उसने ग्लूकोज को जलाया तो ग्लूकोज जलने के बाद ऊर्जा मिलती है और CO2 बनता है। तो वही CO2 किसमें घुला, ब्लड में घुल गया और वही CO2 है, तो वह क्या कह दिया, अशुद्ध। हालांकि वो अशुद्ध नहीं है, उस रक्त का भी काम है, कब वो शुद्ध हो जाएगा, फिर वो हृदय में जाएगा और फिर जब फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन उसमें मिला दिया जाएगा फिर वो शुद्ध हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त बेकार है, रक्त बेकार नहीं है, वो आया जब वो हृदय से भेजा गया तो वो शुद्ध था, और जब वो हृदय में वापस जा रहा है शरीर में ग्लूकोज को जला के तो वो अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो हमारी ऊर्जा कैसे होगी, ग्लूकोज जलेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी। अब जब ग्लूकोज जलेगा तो उसके साथ साथ कुछ तो आएगा, आग जलाओगे तो राख तो होगी, कि अगियो जलाओ रखियो ना होगा ना। तो ये बंद परिसंचरण तंत्र आया, ब्लड को मिलाया गया, शरीर में हुआ, ग्लूकोज को जलाया, एनर्जी हुआ, काम किए, और फिर वो रक्त क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर से किधर गया, हृदय की तरफ गया, और हृदय में फिर से क्या किया गया, तुरंत फेफड़े के द्वारा फिर से हृदय में क्या कर दिया गया, जैसा हमने पढ़ाया है, तुरंत फेफड़े के द्वारा फुसफुस शिरा द्वारा पुनः रक्त को क्या कर दिया गया, शुद्ध कर दिया गया, और फिर से बॉडी में ऐसे ही सर्कुलेट होता रहेगा। इसीलिए मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। याद रखना, बोलो मेरे साथ, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र है। आना और जाना एक साथ ये प्रक्रिया होती रहती है, तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र है और खुला मानव शरीर बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, समझ में आया। चलिए फटाक से नोट करिए। अब हम आते हैं अपने, हमने ये जान लिया खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र जीवों को दिया गया है। बड़े जीवों को बंद परिसंचरण तंत्र और छोटे जीवों को खुला परिसंचरण, उसमें भी कुछ छोटे जीव हैं जिन्हें बंद परिसंचरण तंत्र मिला है, जिसके उदाहरण हमने देखे। और मछली कौन सी बहुत बड़ी जीव है, ठीक है। अब आते हैं हम अगला आते हैं, हमें मुख्यतः जो पढ़ना है वो बस जानिए। आपसे पूछा जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है तो काकरोच, जिसमें क्या होगा, हृदय से ब्लड बस शरीर में फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण हमें क्यों पढ़ना है, बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि मानव हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मानव का हमें परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना। अब आते हैं मानव के परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड का परिवहन होता है उसमें कौन ब्लड के परिवहन के लिए सहायता करता है, सहयोगी कौन है, तो पहला है धमनी आर्टरी, दूसरा सीरा, और तीसरा मुख्य जो है वो हृदय है। हृदय का काम तो ये है, वही तो पंपिंग करेगा, अभी हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो हमारे 3 भाग हैं उसके, वो कौन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है, धमनी, शीरा और हृदय। तो धमनी देखो बेटा, अब धमनी हम क्लासिफाई करते हैं, धमनियां क्या काम करती हैं, हृदय से, याद रखिएगा, हृदय से, यही प्रश्न बनेगा, हृदय से शरीर के सभी अंग या विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाने का कार्य कौन करता है, धमनी। और यह धमनी हमारे शरीर में प्रकृति ने, यह बहुत प्रेशर में बहता है, बहुत तेज जाता है, क्योंकि देखो मान लो हमारा हार्ट यहां है, ठीक है, पूछा जाएगा हमारे शरीर में हृदय लेफ्ट में है लेकिन हमेशा डिसीजन राइट देता है, याद रखना। पूछ दिया जाएगा हमारे शरीर में हृदय किधर है, बाएं कि दाएं, लेफ्ट, याद कैसे करोगे, लेफ्ट में है लेकिन डिसीजन हमेशा राइट, इसीलिए कहता है दिल की सुनो, क्या कहो, तो हार्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो याद रखना गाइस,
हृदय से शरीर के सभी अंगों में ब्लड को भेजने का काम, हृदय द्वारा जब ब्लड भेजा जाएगा तो कौन सहयोग करेगा? धमनी। और जब ब्लड को भेजा जाएगा तो पंप किया जाएगा तो बहुत तेजी से भेजा जाएगा, और बहुत तेजी से अगर भेजा जाएगा, अगर उसकी लेयर पतली होगी, अगर वो हमारी धमनी की नसों की धमनियों की जो लेयर होंगी, मान लो पतला पाइप होगा तो क्या हो सकता है पास में होगा तो फट जाएगा, ये भी तो हो सकता है। अगर धमनियां पतली हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर कभी भविष्य में अगर कट गई, छेद हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लड धमनियों के नसों को क्या किया गया? मोटा रखा गया। क्या रखा गया? मोटा। इसकी परतें बहुत मोटी हैं। क्या है बेटा? मोटी। अपेक्षाकृत शिराओं के। समझ में आ गया? यह शरीर में प्रकृति ने, यह बहुत प्रमुख है, ये हमारे ब्लड में, शरीर में ब्लड को भेजता है, ब्लड इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यही कारण है कि हमारे शरीर के सबसे आंतरिक भाग में हमारी धमनियां शुद्ध रक्त को ले जा रही हैं, और शुद्ध रक्त अगर बह रहा है तो प्रकृति को यह भी था कि इन धमनियों का संरक्षण जरूरी था। तो धमनियों को क्या किया गया? मोटा बनाया गया, और हमारे शरीर के आंतरिक भाग में बनाया गया। जैसे मान लो हाथ है ना, तो धमनियां सेंटर में होंगी, बीचों बीच में होंगी, हड्डियों के अगल बगल होंगी, ताकि उसकी सुरक्षा मिले, बाहर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि बाहर कभी चल रहे हो, गिर गए, कहीं कट गया, कुछ छेद हो गया तो कट जाएगा, ये पता चला धमनी कट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये आंतरिक भाग में है। अब आते हैं, इसमें दो बातें याद हो गई, परतें मोटी हैं शिराओं की अपेक्षा। दूसरा, धमनियां हृदय से शरीर के बाकी सभी अंगों में रक्त ले जाने का काम करती हैं। किधर से किधर? हृदय से शरीर के अंग, जैसे फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ठीक है ना? शरीर से किधर? हृदय से कहां जाएगा? शरीर में जाएगा, और ये शरीर के सबसे आंतरिक भाग में है, और ये शिरा से अपेक्षाकृत मोटी है। दूसरा आते हैं हम लोग शिरा पर, वेन पे आते हैं। तो शिरा हमारे शरीर के अंग से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करता है। दो बातें याद रखना, हार्ट जब ब्लड भेज रहा है तो ये बहुत तेज प्रक्रिया, क्योंकि देखो हार्ट जब भेज रहा है तो पूरा इधर भेज रहा है, हमारे शरीर में हार्ट यहाँ है, तो शरीर का सबसे ज्यादा हिस्सा तो नीचे है ना, ऊपर तो कम है ना, इसीलिए कहे ऊपर की नसें क्या हो गई? पतली हो गई, और नीचे की नसें क्या है? मोटी है। तो हमारा हार्ट जब ब्लड भेज रहा है तो देखो नीचे भेज रहा है, तो नीचे जाने में एक तो हार्ट भी भेज रहा है, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है, तो उसको सहयोग मिल रहा है, तो बहुत तेजी से ब्लड नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन जब शिरा में जब ब्लड वापस आता है हृदय की तरफ, यही कह रहा है, शरीर से अब जब ब्लड हृदय की तरफ पहुंचेगा तो देखो, एक तो ये पंप कर ही रहा है, एक तो ये जैसे इसको ढकेलेगा, जब इधर से ढकेलेगा, धमनी द्वारा रक्त को जब ढकेला जाएगा तो इधर रक्त को वापस लाया जाएगा। अब इधर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है और इसको विपरीत काम करना पड़ेगा, इसे हार्ट में पहुंचाना जरूरी है। तो ये थोड़ा इसमें रक्त धीमा बहता है और इसमें रक्त तेज बहता है। ठीक है, तो इसकी नसें क्या हैं? शिराओं की नसें पतली हैं और धमनियों की नसें मोटी हैं। समझ में आ गया? और शिराएं धमनियों की अपेक्षा थोड़ी बाहर हैं, ये थोड़ी क्या है? ये सबसे अंदर हैं और ये उसके बाहर फैली हैं। जान लेना, शिरा में जो खून बहता है वो आपको नीला कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला। और जो धमनी में जो रक्त बहता है वह किस कलर का दिखाई देगा? लाल। लेकिन सर जी हम देखते हैं कि किसी नस में हरा हरा दिखाई देता है, उसे लसिका तंत्र कहते हैं। लिख लो, लसिका तंत्र, लसिका तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? लसिका तंत्र। ये लसिका तंत्र क्या होता है? तो ये ग्रीन ट्यूब होता है, जो हरी नसें जो होती हैं, यह हरी नसें ग्रीन ट्यूब जो होती हैं, यही लसिका तंत्र है। ये लसिका तंत्र हमारे शिराओं के चारों तरफ जालीनुमा संरचना बनाए हुए है। समझ में आया? शिरा इधर से बह रहा है, शिरा इधर से रक्त आ रहा है, फिर तो शिराओं में, शिरा क्या है भाई? बाहरी शरीर में सभी जगह बैठे हैं, तो शिरा क्या करता है? शिरा के चारों तरफ यह लसिका तंत्र बैठा है। लसिका तंत्र हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लसिका तंत्र के बारे में और जान लेला। आपको लसिका तंत्र अभी तक मैंने नहीं देखा है, कभी पूछा है, ठीक है? WBC और प्लाज्मा ही क्या कहलाते हैं? लसिका तंत्र। लिख लो तो, लसिका तंत्र में क्या बहता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा जो रक्त का द्रवित भाग जो छन गया था वही तो प्लाज्मा ना। जो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा
और WBC बहता है किसमें? लसिका तंत्र में। और लसिका तंत्र में ये बहता है तो इसका कलर कैसा दिखता है? हरा। याद रखना, लसिका तंत्र, ठीक है, यह किसको घेरे रहते हैं? तो ये शिराओं को घेरे रहते हैं, ठीक है, एक जालीनुमा संरचना से। गूगल करना और देखना, लसिका तंत्र डालना और देखना कैसा दिखता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ये हो गया। अब कुछ बातें याद रखना, शीरा की ये बातें और धमनी की बातें। धमनी क्या करेगा? हृदय से शरीर के अंगों तक ब्लड को भेजेगा, और शीरा क्या करेगा? शरीर के अंगों से हृदय को ब्लड भेजेगा, और फिर ब्लड में शुद्ध किया जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा? शरीर को भेजा जाएगा। ऐसी प्रक्रिया चलती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और नोट कर लीजिए। देखिए, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है बेटा? मस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, शुद्ध रक्त। और शुद्ध का मतलब O2 युक्त रक्त, लिख लो तो। और शीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। CO2 मिला रक्त को क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त, जो शीरा में बहता है। शीरा माने सिरुआ, शीरा माने याद कर लो, सिरुआ बड़ा बेकार होता है ना, असिरुआ मतलब खराब, सिरुआ मतलब ट्रिक करना याद करने का, ठीक है। और धमनी, धमनी एगो अलग नाम हो गया। धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, असिरुआ में अशुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त, और अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा बेटा, पूछेगा, याद रखना। अब आते हैं कुछ बातों पर और महत्वपूर्ण है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। कुछ अपवाद हैं। क्या है बेटा? कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस है। उसका नाम है पल्मोनरी शीरा। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन, ये जान लेना। यह इंग्लिश नाम है। पल्मोनरी वेन को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस शीरा। फुसफुस शीरा शीरा है। शीरा मतलब अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन यह ऐसा नस है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या? शुद्ध। फेफड़े द्वारा हृदय में पहुंचाया गया शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी शीरा द्वारा। पल्मोनरी शीरा द्वारा। और पल्मोनरी धमनी उल्टा हो जाता है, जैसे ही नाम आगे रख जाए फुसफुस, क्या या पल्मोनरी, समझ जाना उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर जैसे ही कह दे फुसफुस धमनी, इसका मतलब अशुद्ध हो गया। इसका मतलब कह दे कि शीरा यानी अशुद्ध, लेकिन कह दे जैसे फुसफुस शीरा यानी शुद्ध। समझ में आ गया? याद कर लोगे? ये आएगा? कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और ये बातें बहुत बढ़िया, नोट कर लिए। अब आगे देखिए, अब हम आते हैं इसी भाग में मानव हृदय के बारे में। धमनी पढ़ लिया, शीरा पढ़ लिया, अगला क्या था जो परिवहन कर रहा था? हृदय। हृदय के बारे में जानते हैं। तो हृदय, इस प्रकृति में हृदय भी दो तरह के हैं। हृदय भी दो तरह के हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? मानव हृदय। तो पृथ्वी पर जीवों के हृदय की संरचना भिन्न भिन्न है। अभी मैंने बात किया था कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ बताता है कि जीवों के विकास का क्रम कैसे चला है। तो इन कार्डेटा संघ में हृदय के चेंबर, हृदय में कितने कक्ष हैं, यह कार्डेटा संघ जीवों के विकास के क्रम के आधार पर भी बदलता रहा है। इसी में हम समझते हैं कि हृदय का जो कक्ष है, पहले जो मछलियां हुई थी, जैसे आपने विष्णु पुराण में विष्णु के अवतार पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जान लेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे। विष्णु ने सबसे पहला अवतार क्या लिया था? मत्स्य अवतार। क्या लिया था? मछली का अवतार लिया था। देखो यहीं से सिद्ध कर रहे हैं। लोग कहते हैं सब कहावत है, ऐसा नहीं है। अब फिर किसका अवतार लिया? कछुए का। किसका अवतार लिया? कश्यप अवतार। और कछुआ क्या है? उभयचर जीव है। फिर उसके बाद क्या लिया? बहुत सारे अवतार लेते गए ना। अंत में उन्होंने अभी हाल ही में जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाए हो, कृष्ण अवतार लिया। अब आने वाले समय में कल्कि अवतार लेंगे, हो सकता है तुम्हारे आने वाले समय में हो, ठीक है। तो वही कार्डेटा संघ में जीवों के विकास के क्रम को अगर हृदय के आधार पर समझा जाए, तो मछली में हृदय के कितने कक्ष थे? अगर मान लो ये हृदय था ना, तो इस हृदय में दो कक्ष थे, पहला और दूसरा, ठीक है। तो मछली में दो कक्ष, उभयचर जीवों में 3 कक्ष, और सरीसृप जीवों में 3.5 कक्ष। और उसके बाद जब बढ़ता गया, उसके बाद जब नवीन जीवों के विकास का क्रम चालू हुआ स्तनधारी या पक्षियों में, तो उसमें 4 कक्ष पाए गए। कितने कक्ष? 4। तो मनुष्य क्या है? आधुनिक प्राणी है, और इसके हृदय में कितने कक्ष हैं? याद रखना आएगा। 2 आलिंद है, बाया आलिंद दाया आलिंद, अभी पढ़ेंगे, और बाया निलय और दाया निलय, 2 निलय है। आपसे पूछा जाएगा, याद रखना, मस्तिष्क में के कितने भाग? 4। हृदय के कितने भाग? 4। 2 निलय और 2 आलिंद। समझ में आया बेटा? अब देखिए, अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में जो भी हृदय में ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, जब जो हम कह रहे हैं
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा हृदय एक मायोजेनिक हृदय है, जो अभी पिछले ही स्लाइड में हमने बताया था, ठीक है। मायोजेनिक हृदय का मतलब, जो मायो मतलब होता है मसल्स, अपने ही द्वारा कार्य करता है, ऐसे टिश्यू, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? मायोजेनिक हृदय। क्या कहा जाता है? दो तरह के हृदय हैं जीवों में, एक है मायोजेनिक और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एक मायोजेनिक टाइप है और दूसरा है आपका है न्यूरोजेनिक। क्या है? जो पिछले स्लाइड में हमने दिया था, छूट गया था। मायोजेनिक हृदय जो स्वतः कार्य करते हैं, खुद धड़कते हैं, खुद अपना काम करते हैं। याद रखना, हमारा मस्तिष्क हमारे हृदय की गति को नियंत्रित, घटा बढ़ा सकता है, चालू या बंद। याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम चाहें, जैसे पढ़ा था कि हम चाहें कि हम अपने पीयूष को आदेश दे दें हाइपोथैलेमस से और हार्ट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मायोजेनिक हृदय स्वतः काम करते हैं। इसकी गति को, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहा जाता है कि ज्यादा मत सोचो, ब्लड प्रेशर आराम हो जाएगा। हृदय का गति धड़क रहा है, ज्यादा मत सोचो, यानी यह क्या कर सकता है? इसके गति को नियंत्रित कर सकता है। घटा, ज्यादा सोचने लगोगे तो क्या होगा? तेज हो जाएगा। कम सोचोगे तो क्या होगा? धीरा हो जाएगा। इसका मतलब हृदय की गति को हमारा मस्तिष्क नियंत्रित कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है, चालू या बंद। मूवी में देखा होगा, कोई मर जाता है, कोई जब कहा जाता है तो क्या करते हैं? दो प्रेस टाइप का होता है, देखिए वो लगाते हैं सब उसके हृदय पे, वो एक के बार उठता है। कहा जाता है कि आप लोग को अभी ऐसा हो कि किसी कोई लड़का बेहोश हो गया हो तो उसके हृदय की गति को पुनः जिंदा किया जा सकता है, तो उसको क्या करो? खूब तेज से दबाओ, उसके हृदय को क्या करो? खूब तेज से कई बार दबाओ। यहाँ पे ऐसे मसल्स हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे दबाने पे क्या होगा? अभी हम बताएंगे कि क्या होता है, क्यों दबाते हैं कि फिर से वह लड़का जिंदा हो उठता है, ठीक है। क्योंकि हृदय तुम्हें क्या करता है? जिंदा या मुर्दा बनाता है। हृदय की गति रुक जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। तो मायोजेनिक हृदय में समझ लेना, इसका हृदय से कोई कनेक्शन नहीं है, यह केवल नियंत्रित करता है इसकी गति को, घटा या बढ़ा सकता है कि कम धड़को यार, डर लग रहा है, मानते हैं, अधिक धड़को, अधिक धड़को, अधिक धड़को, मजा आ रहा है, बढ़ा दो। लेकिन न्यूरोजेनिक जो होते हैं, ऐसे जीवों के हृदय क्या करते हैं? मस्तिष्क से संचालित होते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क से उन पे उनका नियंत्रण होता है। तो हमें मानव का हृदय पढ़ना था, तो मानव का हृदय में जान लेते हैं। मानव का हृदय क्या है? 4 कक्ष हैं और यह एक मायोजेनिक हृदय है। यह एक बात याद रखना, मानव का हृदय लाल मांसपेशी से बना है। किससे बेटा? बहुत ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कभी अब जानते नहीं होगे, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो में। लाल मांसपेशी, लाल मांसपेशी ऐसी मांसपेशी है जो बिना थके 24 घंटा काम करेगा। तुम्हारे शरीर में हर एक बॉडी को रिलैक्स चाहिए, लेकिन हृदय एक ऐसा बॉडी है जिसे कभी भी रिलैक्स। किडनी भी हमेशा काम करता है, लेकिन कहा जाता है किडनी को भी रिलैक्स दो, थोड़ा 1 दिन का उपवास रख लो। तो हमारे विद्वानों ने, हमारे बहुत पुराने हमारे शास्त्रियों ने, आचार्यों ने व्रत का नियम लाया कि लोगों को व्रत दे दो। कहा कि किडनी भी हमारा एक मजबूत अंग है। किडनी क्या है? शरीर का सबसे मजबूत अंग है। यह जब पूरी तरह से खराब हो जाएगा तो भी इंसान को पता चलता है 90%, ठीक है। तो याद रखना, किडनी क्या करता है? हमारे भोजन, हमारे शरीर के क्या करता है? खून की सफाई करता है, यूरिया को अलग करता है, ठीक है ना। हृदय, फेफड़ा क्या करता है? शुद्ध करता है रक्त को, क्या करता है? उसमें ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है, हवा को शुद्ध करता है। और इसका ये समझ में आ गया, याद रखना। और हृदय क्या है? लाल मांसपेशी से बना है। किससे बना है? रेड मसल्स है। कभी भी देखना, किसी जानवर को काटते हैं, हृदय निकालते हैं, एकदम लाल चमकता है। देखिए वो लाल मांसपेशी का ये सबसे अच्छा क्या कारण है? क्यों हमारे नेचर ने लाल मांसपेशी ही डाला? क्योंकि इसे 24 घंटा धड़कना था। 24 घंटा नहीं, जीवन पर्यंत धड़कना था। इसे कभी रुकना ही नहीं। अगर ये रुक गया तो इंसान रुक गया, ये रुक गया तो इंसान रुक गया। इसीलिए हमारे शरीर में लाल मांसपेशी तैयार किया गया। देखना, कभी जब बच्चे खेलते हैं तो नहीं थकते हैं, लेकिन अगर बूढ़े को दौड़ा दो तो तुरंत थक जाएगा। क्योंकि बच्चा थक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसके शरीर, पैर में थकावट नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा 30 साल का हो गया हूं तो मेरे पैरों में दर्द होता है। लेकिन मैं जब बच्चा था तो मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं थकता नहीं था। कारण यह है कि मेरे शरीर में फैट नहीं थे, मेरे पैरों में फैट नहीं जमा हुए थे। हमारे पैर में ज्यादातर मांसपेशी लाल मांसपेशी है। जो भी देखना, जिम बनाते हैं लोग, बॉडी जो बनाते हैं लोग, जो एप्स निकालते हैं, वह बाकी सभी मांसपेशियां खत्म। लाल मांसपेशियों के किनारे किनारे सब एप जो भी जमा होते हैं, हमारे वसा, फैट, वो चर्बी खत्म हो जाता है और लाल मांसपेशी उभर आता है। वही लाल मांसपेशी उसका एप्स बताता है, ठीक है। अपना हाथ टाइट करो, यहां देखो, यहां पे दिखेगा ऊंचा ऊंचा, ये लाल मांसपेशी है।
शरीर में, पैर में, सब में देखोगे तो लाल मांसपेशी है, और लाल मांसपेशी पर चर्बी जमा हो जाता है किनारे पर। तो वही जब आदमी दौड़ता है, तो तुम्हें बता दिया था कि एक प्रकार का एसिड होता है, उस एसिड के कारण थकान महसूस होता है। बच्चे के अंदर अभी वसा जमा नहीं है, इसीलिए बच्चा दिन भर दौड़ता है, बस उसे भूख लगेगी, थकान, जैसे ही खाना खाया फिर तुरंत टाइट हो जाता है, चलूंगा मम्मा खेलने। लेकिन जवान लोग थक जाते हैं। यही कारण है कि प्रकृति ने घोड़े को लाल मांसपेशी से बनाया। किससे बनाया? कभी भी देखना घोड़ा कभी बैठता, घोड़ा हमेशा दौड़ता है, दिन भर दौड़ाओ दौड़ेगा। घोड़े का शरीर क्या है? लाल मांसपेशी से बना है। पिग देखे हो? पिग देखे हो ना? वो और लाल मांसपेशी से बना है। पिग देखो, ठीक है। पिग का माना जाता है हर्ट, मरने के कई घंटे तक जिंदा रहता है। हर्ट मरता नहीं। पिग को मारना है तो उसके हर्ट पर वार करो, तभी वो मरेगा, नहीं तो मरेगा। जंगली सुअर की खासियत है, उसके हर्ट में वार किया जाता है। हर्ट को मारोगे तभी मरेगा, नहीं तो उसको मार ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज क्या समझ में आया क्यों तुम नहीं थकते हो? क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर लाल मांसपेशी तो मेरे अंदर भी है, लेकिन उस पर वसा जमा हो चुका है, और वसा जमा होता है तो एक एसिड बढ़ जाता है। हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। उस एसिड की वजह से थकान लगता है। बच्चों को थकान नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रकृति ने हमारे हृदय को लाल मांसपेशी का बनाया, और ये हमारे शरीर के अंदर है। इस पे तो फैट नहीं जमा होता है, लेकिन हाँ एक हिस्सा ऐसा है जिस पे फैट जमा हो जाता है, ये है SA नोड, पेस मेकर है बेटा। हमारे हृदय को बंद और चालू करने का काम केवल इसी का है। यही है जो भगवान है तुम्हारे शरीर में, ठीक है। यही यस नोड, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, यस नोड पे क्या होता जाता है? चर्बी जमा होने लगता है और ये बंद हो जाता है। जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, यह हृदय के पंपिंग की गति को कम कर देगा। हृदय की पंपिंग की गति जब कम हो जाएगी तो वही इंसान धीरे धीरे क्या हो जाता है? मर जाता है। और क्या किया जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा दौड़ना चाहिए। जब वो दौड़ता रहेगा तो यह पंपिंग करता रहेगा, और जब दौड़ते हो तो बहुत तेज से काम करता है ना, धड़कता है बहुत ज्यादा ना, बहुत धड़कता है, बहुत तेज धड़कता है। देखना क्यों धड़कता है? क्योंकि यस नोड क्लियर हो जाता है, ऐसे नोड क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कितना भी उम्र हो जाए दौड़ते रहो, कभी मरोगे, कभी तो मरोगे, मतलब जल्दी नहीं मरोगे। हृदय की समस्या से कभी मरोगे नहीं। ऐसे नोड को सही रखना है, इस पेस मेकर को सही रखना है। हृदय से क्या किया जा सकता है? इसके हार्ट बीट को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके गति चलने पर बंद या चालू होने की प्रक्रिया, इसका मालिक कौन है? यह स्वयं है। हृदय का एक हिस्सा है, वाल है, छोटा सा वाल है, इसको बोला जाता है यस नोड, पेस मेकर। समझ में आया? समझ में आया? इसी पेस मेकर के बंद हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कोई उपचार नहीं है, दूगो प्रेस उठाता है, तुम लोग सर्च करके आना उसका क्या नाम है, और तुरंत लगाता है, तुरंत सांस लेने लगता है, ठीक है। तुरंत ऐसे नोड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, ठीक है। समझ आया? और तुमको अगर मान लो आप ले जाओगे बहुत दूर तक तो दिक्कत हो जाएगी, तब तक पता चला वो चला गया आदमी, अब नहीं बचेगा, तो क्या किया जाता है? तुरंत उसके पटक के उसके छाती पे चढ़ जाओ, तुरंत दबाने लगो धड़ाधड़। और तुम्हें पता होना चाहिए कि दिल हमेशा राइट डिसीजन देता है, लेकिन होता किधर है? लेफ्ट में। और पता चला तुम दबा इधर हो कुछ, अरे सर जी बताइए रहा तो मर गया, अबे इधर दबाना है, ऐसे खुद से दबाना है, दबना चाहिए पूरा मसल्स, और ये अंदर की पसलियां पूरी दबनी चाहिए, हार्ट दबनी चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए ऐसे नोड, और फिर वो लड़का बच जाएगा। तो उपचार समझ में आया? कोई अगर तुरंत मर जाए तो क्या करोगे? सांसें लेना बंद कर दे तो क्या करोगे? अब ये नहीं कि बेहोश है या तुम दबाने लगे, ये चीज नहीं, सब कुछ समझना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? अब आइए, थोड़ा वीडियो ज्यादा हो रहा है, इस प्रक्रिया को पूरा समझ लेते हैं। अब कुछ नहीं समझना है, देखो हमारे हृदय की संरचना ऐसी है, दो बातें याद रखना है। हमारा हृदय लाल मांसपेशी से बना है। किससे बना है बेटा? लाल मांसपेशी। क्यों दिया? लाल मांसपेशी कभी थकता, इसे जीवन भर काम करना है। यह इंसान जब पैदा होगा और जब मरेगा तब तक ये चलेगा, और मरने के कुछ घंटे बाद भी हृदय जिंदा रहता, हृदय काम करता है। हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन हमारे मरने के बाद भी काम करेंगे, आंख, दिमाग, दिल, किडनी, सब कुछ। इसीलिए क्या किया, कोई आदमी जब मर जाता है तो क्या कर दिया जाता है? पोस्टमार्टम में उसके ये विशेष अंग क्या कर दिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं। तुम बताओ आंखों में से क्या निकाला जाएगा जी? क्या निकाला जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आते हैं, तो मानव हृदय समझ में आया कैसा है बेटा? लाल मांसपेशी का बना है। कितने कक्ष हैं बेटा? सब लोग बोलो कितने कक्ष हैं? पीएनपी तुमसे यही दूगों में से पूछ ही सकता है, बाकी छोटा मोटा पूछेगा तो बता दे रहा है। कहे ना खाली वो टॉपिक उठाता है, कहे कि बच्चों से लोग कंसीडर नहीं करते। हम पूरा पढ़ा रहे हैं, समुद्र में डुबा दे रहे हैं, बाल्टी से मत डरना। चलो आओ, अब देखो क्या होता है। मानव का हृदय है, लाल मांसपेशी से बना है। अब क्या होगा? हमारे फेफड़े में, हमने सांस लिया, फेफड़े में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मिलाया गया,
ब्लेडर बने थे, कुछ बबल्स थे जो छानने का काम कर रहे थे। वायु को शुद्ध किया, वायु को शुद्ध करने के बाद ऑक्सीजन क्या किया, ब्लड में मिलाया, और ये किसके रास्ते से, फुफ्फुस शिरा के रास्ते से मिलाया गया, और फुफ्फुस शिरा के रास्ते से ये लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। लेफ्ट आर्टरी मतलब क्या होता है, बाया आलिंद। तुम हिंदी में याद करो, आलिंद में, किसमें, मैंने बोला 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। यह बाया, सर जी बाया क्यों है सर जी, बाया तो ये होना चाहिए, लेफ्ट साइड हो है या राइट साइड हो है। आप कह रहे हैं कि नहीं लेफ्ट साइड हो या राइट साइड है, नहीं बेटा, बोर्ड पे क्या है, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड है, लेकिन इसको पलटो, अब क्या हो गया, लेफ्ट साइड कौन हो गया, हो गया ना। तुम्हारे हृदय को मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस ऐसे निकाल के क्या कर दिया है, ऐसे निकाल के ऐसे ही लगा दिया है, पलाटा नहीं है। पलाट देंगे तो शायद हो सकता है, अब पता नहीं, पलाट देते यार। जो भी ये किताब बनाया, ये जो भी इंजीनियर्स थे, जो भी डॉक्टर्स थे, पलाट देते तो भी कोई दिक्कत था क्या, गणित अलग कर दिए, जीव विज्ञान अलग कर दिए, अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, क्यों किए, अरे कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बस कर दिया गया, समझ लो। क्या किया गया, हॉट ऐसे था, कुछ नहीं करना, अब ये हॉट है ना, मेरा बकरी का हॉट देखा है ना, उसको मैंने ऐसे काट दिया है, क्या कर दिया है, मैंने तुम्हारा हॉट निकाला और उसको ऐसे काट दिया, और जब काट दिया तो देखेंगे ऐसे देखेंगे, सेम जैसे निकाला वैसे ही ले जाके चिपका दिया, ठीक है। देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, सेम ऐसे निकाला और ऐसे ही ले जाके चिपका दिया, लेकिन लिखने के लिए मुझे घूमना पड़ रहा है। अब देखो लेफ्ट तो उधर आ जाना चाहिए, लेकिन राइट इधर आ जाना चाहिए, लेकिन लेफ्ट इधर ही है, ऐसे निकाला और ऐसे ही चिपका दिया, ठीक है, और ऐसे चिपका दिया। अब देखो फेफड़े के द्वारा जब शुद्ध किया जाएगा रक्त को, अब रक्त शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में भेजा जाएगा, ठीक है, यही पढ़े थे अभी फुफ्फुस शिरा, यही आता है, फेफड़े के द्वारा बाएं आलिंद में रक्त को भेजने वाला माध्यम कौन सा है, फुफ्फुस शिरा। हालांकि ये शिरा है, लेकिन ये शुद्ध रक्त ले जाता है, इसका नाम अलग हो गया। अब शिरा आएगा, क्यों शिरा कहा गया होगा, ये पतला होगा धमनी के तुलना में, धमनी की तुलना में एकदम हॉरिजॉन्टल है, यहीं पे हृदय, यहीं पे है, तो पतला ही ना बनेगा, कुछ काम नहीं करना है, ऐसे रहता तब ना मोटा रहता, तो ऐसे मिला दिया गया। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये जो 2 वाल्व हैं, हमारे हृदय में 4 वाल्व हैं, बाई ट्राई कास्पेट वाल्व, और इसे कहते हैं सेमी सर्कल वाल्व। क्या कहते हैं बेटा, अब जब इसमें खून पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाई ट्राई कास्पेट वाल्व खुलेगा, और खुलेगा लब की आवाज करते हुए, और इसमें बाएं निलय में पहुंचेगा, किसमें पहुंचेगा, बाएं निलय में पहुंचेगा, और फिर बाएं निलय में जब भर जाएगा, बाएं निलय में भरेगा, और बाएं निलय में भरेगा, तो फिर उसके बाद यह सेमी सर्किल वाल्व से डब की आवाज करते हुए, लब डब, हृदय को पकड़ना, देखना कैसे आवाज करता है, कैसे आवाज करता है, कैसे आवाज करता है, लब डब की आवाज करते हुए इसका खुलना और इसका खुलना, लब डब ऐसे आवाज करते हुए, फिर इसमें भरेगा और फिर इसको खोलेगा, और फिर महाधमनी के रास्ते से, और महाधमनी के रास्ते से शुद्ध रक्त जा रहा है ना, और महाधमनी के रास्ते से देखो ये था, ठीक है, अब इसमें आया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब क्या, बायां नीले में आया, अब इसमें भरा, और यहां पे वाल्व है, अब ये वाल्व को ओपन किया, और फिर महाधमनी के रास्ते से शरीर में भेजा गया, क्या है, बॉडी। अब बॉडी में जब भेजा जाएगा तो ग्लूकोज को जलाएगा, तो एनर्जी देगा, तुम काम करोगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पुनः ये कहां चल देगा, पुनः ये चल देगा, और फिर इस रास्ते से, फुफ्फुस धमनी के रास्ते से, महाशिरा के रास्ते से, कहां से, महाशिरा के रास्ते से पुनः ये कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और इसमें भर जाएगा, क्या हो जाएगा, अब इस जहां पे पेसमेकर है, जहां पे, अब इसमें पूरा भरेगा, अब इसमें पूरा भरने के बाद फिर यहां पे डाइट्राइकासिट वाल्व खुलेगा, और फिर इसमें भरेगा खून। अब जब इसमें पूरी तरह से भर जाएगा तो फिर ये डब की आवाज करते हुए खुलेगा, और फुफ्फुस धमनी के रास्ते से क्या हो जाएगा, और शुद्ध रक्त किसमें पहुंचा दिया जाएगा, फेफड़े में, किसमें पहुंचा दिया जाएगा, फेफड़े में पहुंचा दिया जाएगा। फिर फेफड़ा क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, और फिर ऑक्सीजन मिलाने के बाद किसमें भेजेगा, पल्मोनरी शिरा में भेजेगा, पल्मोनरी शिरा फिर बायां नीले में, आलिंद में भेजेगा, फिर ये लब की आवाज करेगा, इसमें घुसेगा, फिर यहाँ पे बंद होगा, फिर उसके बाद ये महाधमनी के रास्ते से जाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा, और फिर पूरे शरीर में फैलने के बाद महाशिरा के रास्ते से, कहां से, दाया आलिंद में भरा जाएगा, और दाया आलिंद में भरने के बाद पुनः लब की आवाज करते हुए दाया नीले में भरा जाएगा, और फिर उसके बाद यह फुफ्फुस धमनी के रास्ते से डब की आवाज करते हुए फेफड़े में पहुंचा दिया जाएगा। क्या हुआ, फेफड़े से शुद्ध रक्त लाया गया लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद
शरीर में, शरीर से पुनः राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट उसमें, फिर उसके बाद फेफड़े में, और इस प्रकार से एक ही रक्त का आना और जाना, यही कहलाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, लिख लो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र, DOUBLE। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र क्या है? बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे आवाज करता है ये? लब डब। कैसा आवाज करता है? लब डब की आवाज करता है। बाएं आलिंद में भरा जाता है, फिर उसके बाद बाई ट्राइपास्किट वाल्व खुलता है, और फिर दायां किसमें? फिर आपका बायां नीला में भरा जाता है, और फिर महाधमनी के रास्ते से पूरे शरीर में भेजा जाता है, और फिर महाशिरा के रास्ते से किसमें चला आता है? दायां नीले में आता है, और फिर दायां नीले आलिंद में आने के बाद दायां नीले में भरा जाता है, और फिर दायां नीले में भरने के बाद अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के रास्ते से फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। फिर फेफड़े में पहुंचाया जाएगा, फिर ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें। यही प्रक्रिया हमारे शरीर में क्या होती रहती है? सर्कुलेट होती रहती है, और हम कूदते फांदते रहते हैं। समझ में आया? फेफड़ा और हृदय का काम समझ में आया? तो कोई क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ बातें और है, थोड़ा लिख लीजिए फटाक से। तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर एक बार में 72 बार धड़कता है। हृदय कितना बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य 72 बार। और जो गर्भ में माता के शिशु जो होता है वह 200 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 200 बार धड़कता है। और जन्मजात शिशु का स्पंदन कितना बार होता है? 150। कोई जन्म लिया है बच्चा तो क्यों धड़क रहा है? क्योंकि छोटा सा शरीर है, ब्लड को बहुत ज्यादा भेजना नहीं है, तुरंत तुरंत धड़कना। मतलब यही ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व और सेमी सर्कल वाल्व का खुलना और बंद होना है ना? इसी को क्या कह देते हैं? लब और डब को क्या कर धड़क रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसी को अब छोटा सा शरीर है, तुरंत गया, तुरंत आया, तुरंत आया, तुरंत गया, तुरंत आया, तुरंत गया, तुरंत आया, तुरंत गया, तो तुरंत होगा ना? तुरंत होगा ना? है तो छोटा शरीर होगा तो जल्दी जल्दी होगा, और बड़ा शरीर होगा तो समय लगेगा। इसीलिए होता है कि कोई बहुत मोटा हो गया तो भाई क्या कहता है? उसका हृदय नहीं काम कर रहा है, तो उसको पटक के चढ़ जाओ, यह से नोट बंद होने वाला है। तो यह से अगर लंबा समय तक जिंदा रहना चाहते हो मेरे बच्चों, तो क्या करो? क्या करो? रोज दौड़ो। ऐसे नोट कभी बंद होना? तो आज संजीवनी बूटी दे दिए हैं, संजीवनी बूटी दे दिए। वो लक्ष्मण जी तो बेहोश हुए। अच्छा सॉरी, छोड़ो, ये सब बातें बात की बात है, ये सब नहीं करना चाहिए क्लास। हाँ, बुजुर्गों का हृदय स्पंदन 50 से 60 बार होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ कौन बताएगा हृदय स्पंदन बढ़ेगा कि घटेगा? आयु अगर बढ़ती जा रही है तो हृदय स्पंदन, हार्ट का जो पंपिंग है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लब डब की आवाज होती है। ठीक है, और कोई दिक्कत है? हाँ, अब यहीं पे लिख लो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो रक्तदाब 120 और 80 क्या? mmHg। क्या लिख लो? mm पारा होता है। Hg क्या होता है? यह एक धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लिख लो। 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक, और 80 को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। लिख लो, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। आपसे नहीं पूछा जाएगा। फेफड़ा क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन को घोलता है, यानी शुद्ध करता है। ठीक है, और रक्त में CO2 को निकालता है। ठीक है ना? किडनी क्या करती है? रक्त में घुली यूरिया को क्लीन करती है। याद रखना, कोई पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। लेकिन अगर कहे वायु को शुद्ध कौन करता है? रक्त में वायु को कौन मिलाता है? फेफड़ा। कौन मिलाता है? तो ये सारी चीजें हैं। इतनी बातें हृदय से अन्यत्र अगर पूछ दें तो हमें आके कहना। ठीक है, बाकी और बातें, स्तनधारियों की पहचान कैसे होती है? जिसके शरीर पे बाल हो वह स्तनधारी जीव है। कहा जाता है वेल मछली के शरीर पे सजी बाल नहीं है तो उसके नाक में बाल होता है। कहाँ होता है? नाक में। वेल मछली बहुत भारी है। आर्किमिडीज को वो पढ़ाई थी, पता है ना? बताए थे, आर्किमिडीज को पढ़ाई थी। उसे रहना था धरातल पे, लेकिन वो है पानी में। तो वो जब भी सांस लेना होता है तो पानी के ऊपर आ जाती है और खूब लंबा सांस लेती है और फिर पानी में चली जाती है। दो बातें और लिख लो। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट मापता है। देखते हो स्टेथोस्कोप कानों में लगाते हैं लोग, डॉक्टर लोग। लंबा सांस लो बेटा, डॉक्टर साहब को समझ में ना होता। वो गाना सुने हो ना कि मेरे काना को जाके लगाना था, डॉक्टर एक बार लगाया फिर चकराया, उसने 100 बार लगाया, डॉक्टर पगलाया। है बुढ़िया
गाना सुने हो, एक बहुत अच्छा गाना है, जाके सुनना। और देख लो स्फेग्नोमैग्नोमीटर लिख लो, ये जो पट्टी बांध देते हैं और दबाते हैं, सब डॉक्टर लोग दबाते हैं, लोग कहते हैं मुट्ठी खोल दो अब 120, ठीक है 180, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर मापता है, क्या नापता है? बीपी मापने की मशीन को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को कितना होना चाहिए? 120 से 80, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है इसे बोला जाता है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। नोट कर लो, आता है मेरे लाल, आया भी है परीक्षा में तुम्हारे। और जो हृदय की पंपिंग को जो मापता है, जो आपके पंपिंग को जो मापता है, उसकी पंपिंग की दर मापता है, हार्ट बीट को मापता है, वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। ओके, थैंक यू। कल हम लोग चालू करेंगे स्केलेटन